राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। टोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भरत चरित्र और भरत जी का जब वन के लिए गमन होता है उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम आगे की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि ये अभी प्रसंग पूरा नहीं हुआ है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। लेकिन आइए आगे बढ़ने से पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो हमने पिछले प्रसंग में श्रवण किया था कि कैसे हमारे भरत जी राम जी को खोजते हुए वहां पहुंच गए जहां राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी विराजमान थे। उनको पता चला कि उनके पिता का दाह संस्कार हो गया है और उन्होंने अपने पिताजी का श्राद्ध किया। आइए अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। रामचंद्र जी के आगमन के पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो वे अवश्य ले लेते। भीलों ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया और रामचंद्र जी के दर्शन के बाद उनकी मनोवृत्ति ही बदल गई। और रामचंद्र जी के दर्शन से स्वभाव सुधरना आश्चर्य की बात नहीं है। अरे उनके नाम जप से भी स्वभाव बदल सकता है। प्रजाजन इधर व्याकुल है। रामचंद्र जी की वापसी के बिना उन्हें शांति नहीं मिलेगी। वे कहते हैं, भरत और शत्रुघ्न तुम वन में रहना, हम तो राम लक्ष्मण सीता को अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे। भरत जी ने कहा, गुरुजी मेरे ही मुंह की बात छीन ली आपने। यदि रामचंद्र जी अयोध्या वापस जाने को तैयार हो जाएं तो हम 14 वर्ष तो क्या जीवन भर वन में बिताने के लिए तैयार हैं। कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा, यह भी कोई बात हुई। मेरे लिए तो राम और भरत दोनों समान हैं। मैं किसी को गंवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे, लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ समझते हैं। आज भरत को देखकर मुझे लगता है कि वह मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। राम, भरत के सुख का उपाय बताओ। राम जी कहने लगे, भरत जो कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। वह अपने मन में कोई संकोच ना रखे, मैं उसे अप्रसन्न नहीं करूँगा। भरत को लगा कि बड़े भैया ने उसके सभी पाप क्षमा कर दिए हैं। उन्होंने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया है। भरत जी ने कहा, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपके राज्याभिषेक का सारा प्रबंध हम करके ही आए हैं। आपका ही राज तलक किया जाएगा। अयोध्या वापस लौटकर आप सबको सनाथ कीजिए। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या वापस लौटे और मैं शत्रुघ्न के साथ वनवास करूंगा, या लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न को भी अयोध्या भेजिए और मुझे सेवा लाभ दीजिए, अथवा हम तीनों भाई वन में रहें और आप सीता जी के साथ अयोध्या जाएं। तो रामचंद्र जी ने कहा, 14 वर्ष तो अभी पूरे हो जाएंगे। उसी समय राजा जनक जी का दूत भी वहां आया। प्रातःकाल महाराजा जनक भी आ गए। उनका स्वागत किया गया। बहुत सी बातें भी हुई। अपनी पुत्री का तपस्विनी वेश देखकर उनका हृदय भर आया। कौशल्या ने कहा, इस भरत को समझाइए, इस वन में 14 वर्ष कैसे रह सकेगा। वह राम विरह नहीं सह पाएगा। भरत को संतोष मिले ऐसा कुछ कीजिए। जनक जी बोले, वैसे तो मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, फिर भी उसके प्रेम के आगे मेरी भी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं सीता जी को अपने साथ ले जाऊंगा। बेटी, तुमने तो दोनों कुल का उद्धार किया है, दोनों को पवित्र कर दिया। सीता जी ने कहा, मेरे पति का बनवास मेरा भी बनवास है। पिताजी, मैं आपके साथ तो नहीं जा सकती, आप अधिक आग्रह ना करें। अब अंतिम मिलन हुआ। भरत आज्ञा मांग रहे हैं। रामचंद्र जी ने कहा, भरत, मैंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया, किंतु आज की बात कुछ और ही है।
हम दोनों को ही पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। एक आज्ञा का पालन मुझे करना है और दूसरी का तुम्हें। भरत जी बोले, नाथ मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ अवलंबन दीजिए। भरत को रामचंद्र जी ने अपने स्मरण के स्वरूप में अपनी चरण पादुकाएं दी। भरत उन्हें अपने माथे से लगाकर अपने साथ ले आए। बंधु प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए भरत सीताराम सीताराम रटते हुए अयोध्या वापस लौटे। भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। भरत जी गोमुख यावक व्रत करते हैं। गाय को जो खिलाया जाए वह गोबर के साथ बाहर आने पर गौमूत्र के साथ उबाला जाता है। वैसे वे दिन में एक बार खाते थे। रामचंद्र जी की तपश्चर्या से भी भरत जी की तपश्चर्या अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम तो ऐसा प्रबल है कि जड़ पादुका भी मानो चेतन हो गई है। राम वियोगी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श भरत जी ने जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। हम भी राम वियोगी ही हैं। भरत सा जीवन बन पाए तभी राम मिलते हैं। भरत का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। भरत राम की पादुका से हर बात में आज्ञा मांगते हैं। किसी उलझन के समय में किसी जीव से परामर्श करना अच्छा है, किंतु भगवान से परामर्श करना अति उत्तम है। जीव की राय शायद राग द्वेष से भरी हो सकती है, सो ठाकुर जी से ही सलाह मशवरा करना अच्छा है। तुम्हें यदि कोई उलझन सता रही है तो ठाकुर जी का श्रृंगार भोग और आरती करके शांति से हाथ जोड़कर महामंत्र का जप करो। यह श्लोक महामंत्र है। इसका जप करते हुए भगवान के चरणों में सो जाओ। जय हो। भगवान तुम्हें स्वप्न में मार्गदर्शन देंगे। रामचंद्र जी शैया पर सोते थे, भरत जी धरती पर सोते हैं। रामचंद्र जी ने चित्रकूट का त्याग करने का निश्चय किया। वे अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। अनुसुईया ने सीता जी की बड़ी प्रशंसा की। वहां से वे सुतीक्षण के आश्रम में गए। यह प्रसंग दिव्य है। सुतीक्षण मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। विद्याभ्यास की समाप्ति होने पर उन्होंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना करी तो ऋषि ने कहा, कल्याण हो तेरा। कुछ पाने की आशा से मैंने विद्यादान किया हो ऐसा नहीं है। यदि हो सके तो मुझे कभी रामचंद्र जी के दर्शन कराना। अब सुतीक्षण जी ने आज रामचंद्र जी के दर्शन किए। उन्होंने राम जी से कहा, चलिए मैं आपको मार्ग दिखाऊं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुतीक्षण मार्ग दिखलाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए हमारे साथ हो लिया है। और वो सभी को अगस्त्य जी के आश्रम में ले आए। ओंकार का भावार्थ राम नाम में समाया हुआ है। और ऋषि अगस्त्य मुनि से कहने लगे, गुरुजी प्रणाम, आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए रामचंद्र जी को ले आया हूँ। ऋषि दौड़ते हुए आए और दर्शन करके कृतार्थ हो गए। वहां से वे सब चल निकले। गोदावरी नदी के किनारे आए। वहां पंचवटी में निवास करने हेतु आश्रम बनाया। पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। संसार अरण्य में भटकने वाले को वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती है। राम तो उसकी ओर देखते तक नहीं है। शूर्पणखा मोह का स्वरूप है। वह रावण की बहन है। बंठन कर वह राम के पास आई और कहने लगी, मैं कुमारी हूँ, मेरा मन तुम्ही में खोया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा काम वासना है। रामचंद्र जी बोले, तेरी ही भांति मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, उसके पास जा। मैं तो एक पत्नी व्रत का पालन करता हूँ। वो आग बबूला हो गई। तुम अपनी सीता के कारण मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उसने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण किया। वासना भी शूर्पणखा की भांति पहले तो सुंदर लगती है, किंतु आगे चलकर उसका वास्तविक रूप सामने आता है और जीव फंस जाता है। वह आरंभ में सुकुमार लगती है, किंतु आगे चलकर भयंकर हो जाती है। उसकी पकड़ से छूटना आसान नहीं है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। वह रोती चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा, क्या हुआ, कैसे हुई तेरी ये दशा? शूर्पणखा, दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी में रहते हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं तुम्हारे लिए उसे लेने गई थी तो मेरी ये दशा हुई। रावण उसे सांत्वना देने लगा। इधर रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, देवी अब लीला का समय आ गया है,
तुम अग्नि में निवास करो। इसलिए तो लिखा गया है, रावण जिस सीता को ले गया था वह सीता नहीं, सीता की मात्र छाया ही थी। रावण मारीच के पास पंचवटी आया। मारीच ने कपट से कनक मृग का रूप धारण किया। सीता जी ने यह स्वर्ण मृग देखा तो रामचंद्र जी से कहा, मुझे इसकी खाल का वस्त्र पहनने की इच्छा है, आप इसका शिकार कीजिए। राम ने भागते हुए उस मृग पर बाण चलाया तो वह हे लक्ष्मण बोलता हुआ धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी तो लक्ष्मण को अपनी पति की सहायता के लिए दौड़ाया। लक्ष्मण आश्रम के बाहर निकले तो रावण ने भिक्षुक का रूप लेकर सीता जी का हरण किया। जय हो, जय श्री राधे। आइए अगला प्रसंग शुरू करते हैं, जो है सीता हरण एवं जटायु मरण। रावण सीता जी को रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। मार्ग में जटायु ने सीता जी की आर्तवाणी सुनी तो उन्होंने रावण से युद्ध किया। उन्होंने रावण से पूछा कि कहाँ है उसकी मृत्यु। रावण को छल करने का अवसर मिल गया। उसने झूठ मूठ कह दिया कि मेरे अपने पांव के अंगूठे में है। जटायु ज्यों ही उसका अंगूठा काटने के लिए झुके, रावण ने पंखे काट दिए। लक्ष्मण को आया हुआ देखकर राम ने उनसे पूछा, तुम्हें तो अपनी भाभी की रक्षा के लिए वहीं रहने को कहा था, यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो वहीं रहना चाहता था, किंतु भाभी के आग्रह के कारण आना पड़ा। उन्होंने बड़े भाई को सारी बात बताई। रामचंद्र जी की सेवा करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, अगले जन्म में मैं तेरी सेवा करने के लिए आऊँगा। लक्ष्मण जी का दूसरा जन्म हुआ बलराम का। तो दोनों भाई आश्रम पर लौट आए। देखा तो सीता जी का कोई अता पता नहीं था। एकनाथ जी ने सीता वियोग का वर्णन बड़ा अच्छा किया है। राम जी सीते सीते पुकारते हुए विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी उन्हें बार बार धीरज देते हुए समझा रहे थे। राम जी कहते हैं, यह धरती मेरी सासू है। जब भी वहां दृष्टि जाती है तो मानो वह मुझे कोसती है कि अपनी पत्नी की रक्षा करने की यदि तुम में शक्ति नहीं थी तो विवाह ही क्यों किया। आकाश की ओर दृष्टि जाती है तो मानो भगवान सूर्य नारायण दुख से कहते हैं कि मेरे कुल में यह कैसा कुपुत्र जन्मा है जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे कि एक स्थान पर घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा कि रावण ही ने मेरी यह दशा की है। वह सीता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। रामचंद्र जी ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूं। जटायु ने माना। कहा, मृत्यु के समय मुख से जिनका नाम उच्चारित होने पर अधम को भी मुक्ति मिलती है, वैसे आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं तो फिर मुझे कौन सी इच्छा पूरी करनी है जिसके लिए अब इस शरीर को बनाए रखूं। जाकर नाम मरत मुख मावा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखहूं देहे नाथ के ही खागे। जय हो, जय हो। और हम देखिए, मरते टाइम पर भी हमारे मन में धन दौलत ज़मीन यही सब रहता है। मेरी ज़मीन का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और देखिए, जटायु जी से हमें कितनी सीख मिलती है कि मरने के समय हमें प्रभु को याद करना चाहिए। प्रभु पास में हो तो वो ठीक करने को भी अगर बोलें तो नहीं, क्योंकि प्रभु आ गए। उनकी गोद में सर रख के हम सो जाएं। इसलिए भगवान का नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि वो नाम जप ही हमें मरने के समय में याद आए, प्रभु ही हमें याद आए, उनके चरणों में हमें स्थान मिले। क्योंकि कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं मरते समय, वैसा ही हमें अगले जन्म में डाला जाता है, या हम अगले जन्म में उसी प्रकार से ही अपने कर्मों को भोगते हैं। तो अपने मृत्यु के समय में भगवान को याद कीजिए, नाम जप करते रहिए। वैसे तो मृत्यु कब आ जाए कुछ नहीं पता, पर नाम जप जितना आप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जय हो, जय हो। जटायु ने गिद्ध की देह छोड़ दी और हरिधाम चले गए। जिस गति की योगी इच्छा करते हैं वह उत्तम गति राम जी ने जटायु को दी। इसलिए शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, वे लोग सत्य ही अत्यंत दुर्भागी हैं जो हरि को छोड़कर सांसारिक विषयों से प्रेम करते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। जय हो, जय श्री राधे। श्री हरिवंश।
श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे, जिसमें हम कल शबरी जी का प्रसंग श्रवण करेंगे जो बहुत प्यारा है। उसके बाद हनुमान जी का मिलना, सुग्रीव जी से मैत्री और बाली मरण, बहुत प्यारे प्यारे प्रसंग आने वाले हैं जिनका हम कल श्रवण करेंगे। फिर लंका दहन होगा और विभीषण जी की शरणागति होगी। जय हो। विभीषण जी भी बहुत 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 प्यारा प्रसंग है ये। रावण का वध होगा और श्री राम और सीता जी वापस आएंगे। भरत जी का प्रेम भाव देखेंगे और श्री रामायण के 7 कांडों का रहस्य भी सुनेंगे। बहुत बहुत आनंद आने वाला है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। फिर जल्दी से हमारा 10वीं स्कंद शुरू होगा और बहुत प्यारी श्री कृष्ण लीलाएं हम श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।